जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, सरकार इस सेक्टर के अंदर 7,200 करोड़ रुपया लगाने वाली है पीएलआई स्कीम के तहत। बीच बीच में इंसेंटिव्स मिलते रहते हैं पर्टिकुलर किसी फील्ड के अंदर। देखिए, जैसे कि बात करें, पहले सोलर पैनल या सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए लगातार सरकार बीच बीच में इस तरीके की स्कीम लाती रहती है ताकि उस फील्ड को और ज़्यादा बूस्ट मिल सके। देखिए, ये फील्ड ऐसा है कि इसमें हम 7,200 करोड़, क्या ये मान के चले कि अगर हम 10, 15, 20 हज़ार या 40, 50 हज़ार करोड़ भी इस सेक्टर के अंदर लगाएंगे तो वो भी कम पड़ जाएगा और शायद हम तब भी सक्सेस ना प्राप्त करें। याद रखिएगा जो वर्ड बोल रहा हूँ, 7,200 करोड़ रुपया लगाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद हो सकता है कि हम तब भी सक्सेस ना हो। जी, ऐसा कौन सा फील्ड आ गया कि इंडिया के अंदर हम सक्सेस ना हो सकें? इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हम सक्सेस हो गए हैं, हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम सक्सेस होते जा रहे हैं, हम सोलर पैनल लगातार बना रहे हैं, हम सब जो नए नए फील्ड हैं उसके अंदर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, फील्ड ही ऐसा है, इस फील्ड के बारे में आप जानोगे, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम विदेशों पर ही इस समय डिपेंडेड हैं। जी, विदेशों पर डिपेंडेड होने का मतलब, विदेशों पर डिपेंडेड होने का मतलब हमारे दो एनिमी हैं, इस समय दो शत्रु हैं बड़े तगड़े वाले, जो मतलब हमारी ज़मीन को लगातार घेर रहे हैं, लगातार कब्जा कर रहे हैं। कौन कौन? एक तो हो गया पाकिस्तान, जो कश्मीर को बोलता है हमारा है, और एक हो गया चाइना, जो इस समय ये भी बोला है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। वहाँ की एक लेडी होती है जो अपना वीज़ा पूरा दिखाता, प्रॉपर अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिखाती है, लेकिन वहाँ के जो ऑफिशियल थे, जो चेक करने वाले अधिकारी थे एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, चाइना का है। इस पर भी लगातार विवाद हुआ और सरकार ने पूछा भी चाइना से कि इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये सख्त बिल्कुल इससे दूरी बना के रखनी है, इस तरह का एक्शन बहुत गलत है, इस तरह की बातें बिहेव में नहीं आनी चाहिए दो देशों के बीच में, खासकर इससे और ज़्यादा झगड़ा हो सकता है। अभी उधर से किसी तरह का कोई रिप्लाई भी नहीं आया कि उस लेडी को इतने समय तक रोक कर क्यों रखा, लगभग 10, 15, 20 घंटे तक, और ये बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का है। ठीक है, ये एक कोई अलग से ऐसा ही कोई न्यूज़ में अगर बोल जाए तो बात एक अलग है, लेकिन ऑफिशियल बोले, रोक के रखें और वे फोर्स करें कि आपको चाइना का ही वीज़ा लेना पड़ेगा, आप चाइना का वीज़ा ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है बिल्कुल गलत है, लेकिन गलत होने से क्या होता है? अभी भी हमारे हाथ में जो मोबाइल होते हैं वो कहाँ के हैं? चाइना के हैं। और किसी भी मोबाइल के अंदर या किसी भी डिफेंस वाले, किसी भी मशीनरी हो या डिफेंस की बात करें, डिफेंस प्रोडक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान की अगर हम बात करते हैं, मोबाइल की खासकर हम बात करते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप की अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर सेमीकंडक्टर चिप होती है, जिसके अंदर हम लगभग बहुत कम है, कुछ रेयर, ये सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के लिए रेयर अर्थ्स एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, रेयर अर्थ्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए, हम कहने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि सबसे बड़ा डोमिनेंस का मतलब, सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है रेयर अर्थ के अंदर। किस चीज़ में? कि वहाँ पर निकलता भी ज़्यादा है, माइनिंग होती है ना, जैसे कि कोयला, हम कहें कि हम कोयला बहुत ज़्यादा निकालते हैं, तो वहाँ पर माइनिंग में अगर बात करते हैं, माइनिंग प्रोडक्शन करना, ठीक है, तो उसमें कितना है? लगभग 70-75% का मार्केट शेयर ग्लोबली इसी का है। किसके पास? चाइना के पास, और सबसे ज़्यादा रिजर्व भी वहीं पर है। ठीक है, और बार बार चाइना बार बार बोलने की कोशिश करता है कि ताइवान हमारा है, ताइवान हमारा। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा रिजर्व है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के मामले में अगर हम बात करते हैं, देखिए, माइनिंग तो अच्छी होती है वहाँ पर, लेकिन माइनिंग से भी ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, एक अच्छी बात ही हम बोलेंगे। देखिए, चाइना के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए गलत है, ग्लोबल के लिए गलत है।
क्यों? क्योंकि देखिए माइनिंग होना एक अलग बात है, हमारे यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व्स हैं, हम भी रखते हैं, अमेरिका भी रखता है, ऑस्ट्रेलिया भी रखता है, दूसरे कंट्रीज भी रखते हैं, लेकिन उसे रिफाइन नहीं कर सकते। कच्चा माल हमारे पास है, लेकिन रिफाइन करना होगा ना। अब देखिए जो लोहा बनता है या कॉपर बनता है या सोना बनता है, हमारे पास रिजर्व है, लेकिन रिफाइनिंग मशीन ना हो तो कैसे होगा? अब हमारे पास क्रूड रहता है, क्रूड को रिफाइन करने के बाद ही तो डीजल पेट्रोल निकाला जाता है और अलग अलग चीज़ें निकाली जाती हैं। समझ बात आ रही है? ठीक है। तो ग्लोबल का जो रिफाइनिंग है वो 90% ग्लोबल, वो केवल यही होता है कि उसको कैसे कैसे उस जो कच्चा माल है उससे कैसे रिफाइन करके इन सारी चीज़ों को निकालना है। तो सभी का माल जो कच्चा माल है वहाँ पर जाएगा, रिफाइन होकर फिर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाएगा। अब चाइना मना कर दे हम आपका रिफाइन नहीं करते, या फिर हम पर्टिकुलर इंडिया को तो देते ही नहीं है, तो किसी भी कंट्री का बैंड 1 सेकंड के अंदर बजा सकता है चाइना। सेमीकंडक्टर चिप से बैन लगा दे तो दूसरे कंट्री से मिल जाएगा, जैसे भी करके मिल जाएगा। अभी बीच में ये भी बोला गया था कि हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हम किसी को नहीं देने वाले हैं सेमीकंडक्टर चिप। पूरा रजिस्ट्रेशन या सारी चीज़ें पूरा दिखाना पड़ेगा कि आप सेमीकंडक्टर चिप का कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर भी सेमीकंडक्टर चिप आपके सिम से लेकर मोबाइल से लेकर हर चीज़ में सेमीकंडक्टर चिप, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, रेयर अर्थ से ही मैग्नेट बनाई जाती हैं। तो सारी बात आपको समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार बहुत डरी हुई है कि आने वाले टाइम में तो चाइना कुछ भी कर सकता है, ये तो हमारी इंडस्ट्री को पूरा ठप कर देगा, हमारे देश को ठप कर देगा। तो हमें इस पर करना चाहिए। देखिए काम करना और टेक्नोलॉजी डेवलप करना एक बहुत अंतर होता है इसमें। इसमें बहुत समय लग सकता है, क्योंकि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सारे जितने भी ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अमेरिका की बात करें, ये क्रूड उसका जो रॉ मटेरियल है रेयर अर्थ्स का, वो रिफाइन करने के लिए किसके पास भेजते हैं? चाइना के पास। उसको उसका पैसा भी देते हैं कि कोई काम करवाएगा तो उसका पैसा भी मिलेगा उसको। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि पूरा संसार, पूरी दुनिया किस तरीके से चाइना हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के एक खबर देखने को मिल रही है, उसको मैं आपके सामने कवर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शेयर है आज जिसका नाम है गुजरात मिनरल्स। ठीक है, उसके अंदर अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली, उसको भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, गुजरात मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो शेयर के अंदर काफ़ी बड़ी 7-8-9% की तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि हम बड़ा पैसा यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो माइनिंग वाली और भी कंपनियाँ हैं जिसमें आप ध्यान थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे 7,300 करोड़ रुपया यहाँ पर सरकार ने बोला है कि हम इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर पैकेज डिज़ाइन किया है, बिल्ड किया है देने के लिए, कि जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है जो कि मैग्नेट को बढ़ावा देगा यहाँ पर। तो जो भी कंपनियां यहाँ पर हैं वो आगे यहाँ पर आएंगी और उनको इंसेंटिव्स मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात मिनरल्स ऑलरेडी वैसे बहुत ज़्यादा पैसा बना के लोगों को दे चुका है। इसका हाई भी अगर आप देखते हैं तो 651 रुपये का हाई है, अभी 534 रुपये के आसपास है। हो सकता है कल भी इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल जाए आपको। फिलहाल देखिए अभी तो गिरावट थी, पूरा मार्केट गिर रहा था, ये भी तो अचानक इसके अंदर एक खबर आ गई है जिसकी वजह से तेज़ी बन गई है। लेकिन अब ये सिर्फ हार्ड काम बहुत ज़्यादा है, इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर एनएमडीसी की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं, ठीक है, और भी जो भी माइनिंग वाली कंपनियां हैं उनमें थोड़ा सा सुधार देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो गुजरात मिनरल्स पर आप चाहो तो ध्यान लगा सकते हो, लेकिन ध्यान यहाँ पर भी लगाना है कि 5 साल में इसने कितना पैसे बना के दे दिया है। यानी कि ऑलरेडी लोगों को मालूम है कि ये सेक्टर कितना मजबूत है, तो 5 साल में 10 गुना, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो 9-9 हज़ार % के रिटर्न ये कंपनी ऑलरेडी बना के दे चुकी है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। मार्केट कैप तो 16,000 करोड़ का है, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को भूलना नहीं है, क्योंकि जब गिरावट शुरू होती है तो फिर रोना शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान लगाएं। तो पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है। धन्यवाद।